वी आर लाइव नाउ। हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मालवीय क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बहुत शानदार और जानदार तरीके से माँ भगवती का नाम लेकर आज के सेशन को। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रेलगाड़ी, चाल, समय और दूरी से संबंधित प्रश्न। प्यारे साथियों, मैथ में बच्चों को दो चैप्टर में सबसे ज्यादा डर लगता है। वैसे तो बच्चे कहते हैं सर हमें मैथ से डर लगता है, लेकिन मैं कहता हूं मैथ बहुत आसान है। और मैथ में जिन्हें डर नहीं भी लगता वो कहते हैं सर दो चैप्टर तो हमसे नहीं होते, एक तो चाल समय दूरी और दूसरा मेंसुरेशन। तो आज मैं चाल समय दूरी पढ़ाने वाला हूं और आप देखना कितनी आसान है चाल समय दूरी। आप देखना कितने आसानी से आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को कर सकते हैं। तो सभी का स्वागत है, अभिनंदन है मालवीय क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी लाइन को लेकर कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो दोस्तों, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल चैन नींद को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप सभी का स्वागत है। बस लगातार मेहनत के साथ ट्रेन पढ़ा दीजिए बेटा, आज मैं ट्रेन ही पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत शानदार तरीके से। आइएगा, तो सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, चाल समय दूरी। साथियों, चाल समय दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। चाल, समय और दूरी। देखिए इसमें 3 यूनिट आती हैं। चाल समय दूरी में 3 यूनिट आती है। पहली यूनिट आती है जिसमें आते हैं कार संबंधी प्रश्न, पहला आता है कार संबंधी प्रश्न। दूसरा आता है ट्रेन, रेलगाड़ी, ट्रेन संबंधी प्रश्न। और तीसरा होता है नाव और धारा, नाव संबंधी प्रश्न, नाव धारा। ये चाल समय दूरी की 3 यूनिट है, 3 इकाइयां हैं। तो आज हम जिसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं वो है ट्रेन अर्थात रेलगाड़ी, ट्रेन अर्थात रेल। तो क्या आप सब तैयार हैं? डरना मत, बस एक एक प्रश्न को समझना कि प्रश्न है क्या, सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिएगा, कहता है एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रही समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करने में 3 सेकंड तथा 3 सेकंड का समय लेती हैं। वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? वे एक दूसरे, समझो ये क्या है, ये एक खंबा है, ये खंबा है। एक रेलगाड़ी आई, ऐसे खंबा ऐसे होता है, एक रेल आपको ऐसे दिखेगा ना, हाँ, एक रेलगाड़ी आई 3 सेकंड में उधर, दूसरी वाली 3 सेकंड में इधर। तो जो इनका औसत होगा, जो एक दूसरे को पार करने का एवरेज होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए औसत कैसे निकालेंगे। औसत क्या होता है, आइएगा ऐसे क्वेश्चन में याद रखिएगा, अगर समान समय है, समान समय है, समय समान है या नहीं बताओ, समान समय है या नहीं? आप कहोगे हाँ सर, यहां भी 3 सेकंड है, यहां भी 3 सेकंड है, तो 3 सेकंड ही आपका राइट आंसर होगा। बात खत्म, पैसा हजम। अगर ये कहता कि एक खंबे को ये वाली रेलगाड़ी 5 सेकंड में पार, ये वाली रेलगाड़ी भी 5 सेकंड में पार, तो 5 सेकंड ही आपका राइट आंसर होता, 5 सेकंड ही आपका आंसर। चलिए ठीक है, आप कहेंगे ठीक है कमल सर यहां पर तो समय समान है। ठीक है बेटा, 5 आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पर है, लेकिन यहां पर समय समान नहीं है, यहां पर समय अलग अलग है। अब देखूंगा तुम में से कौन बच्चा क्या आंसर देगा। क्वेश्चन देखिएगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रही समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करने में 4 सेकंड तथा 5 सेकंड, क्या बच्चों
4 सेकंड तथा 5 सेकंड का समय लेती हैं, वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? आपसे पूछा है वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, आप बताएंगे हाँ सर। देखिए अब यहां पर समय समान नहीं है, तो ऐसे में याद रखिएगा, देखो हमें औसत निकालना होगा, हमें टाइम का औसत निकालेंगे कैसे? 2 गुना पहला समय T1 गुना दूसरा समय T2 अपॉन T1 प्लस T2। याद रखना जब भी ऐसा प्रश्न है तो यही करना है, 2 गुना T1 गुना T2 अपॉन T1 प्लस T2। सर ये T2 कौन है? हमारे गांव में T2 है। अब देखो 2 गुना T1 माने पहला समय 4 गुना दूसरा समय 5 बटे पहला समय 4 प्लस दूसरा समय 5। अब देखिए 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, ऊपर आया साथी 40, नीचे आया 9 5 4 9, 40 बटा 9 ऑप्शन नंबर 2, 40 बटा 9। बहुत शानदार, अच्छा लगा। देखो कुछ बच्चों का बी आंसर, अब नंदिता का सी आंसर है। अब जिनका सी आंसर है गलती हो गई ना, है कुछ का ए आंसर भी था। तो हमें ये देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आपको लगता हो कि सर हमें मैथ्स नहीं आता, हम मैथ्स नहीं कर सकते। घर पे मम्मी खाना बनाती हैं, घर पे मम्मी खाना बनाती है ना, और पापा खाना नहीं बनाते होंगे। एक दिन पापा से कहना कि पापा खाना बनाओ, पसीने निकल जाएंगे पापा के। क्यों? खाना बनाना मम्मी के लिए आसान है, क्योंकि वो लगातार खाना बना रही है। ऐसे मैथ्स भी है, अगर आप लगातार मैथ्स सोल्व करोगे, लगातार क्वेश्चन करोगे, आपको चीजें आसान लगेगी। जो काम हम लगातार करते रहते हैं ना, जो काम हमें वो हमें आसान लगेगा, और जो काम हमें नहीं आता वो हमें कठिन, और हम उससे भागेंगे भी, हम उससे भागेंगे। जैसे मैं बाहर रहता हूं, घर से बाहर रहता हूं, तो हमारे यहाँ खाना बनाने वाली आंटी जी आती है। कभी कभी क्या होता है वो नहीं आती, तो ये नहीं कि हम खाना बनाते नहीं, हमें कहते ठीक है बाहर खाना खा लेंगे। ये नहीं कि मैं अब खाना बनाने लगूंगा, मुझसे आता ही नहीं है। और जो चीज हमें नहीं आती उससे हम दूर भागते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन करिए, जल्दी से अगला क्वेश्चन करिए ध्यान से। तो अगर आपको नहीं आती कोई चीज, तो ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, बस आपको सीखना होगा, आपको इंटरेस्ट जगाना होगा। हाँ, इंटरेस्ट ही नहीं जगाएंगे तो नहीं हो पाएगा। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये कहता क्या है? ये कहता है एक रेलगाड़ी स्थान दिल्ली से मुंबई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। दिल्ली से मुंबई 60 की चाल से जाती है तथा 40 की चाल से वापस आ जाती है। औसत चाल बताइए। समझिएगा, पहले सवाल समझाऊंगा। देखो 2 तरह के सवाल आते हैं। एक सवाल होता है जहां पर समान दूरी होती है, तो ये वही सवाल है जिसमें समान दूरी है। एक सवाल में समान दूरी होगी, दूसरे में समान दूरी नहीं होगी। अब इसमें क्या है? इसमें है समान दूरी। अगर समान दूरी है, सर क्यों है समान दूरी? देखो ये रेलगाड़ी पहले दिल्ली से मुंबई गई, फिर मुंबई से दिल्ली आई, तो दूरी समान है ना। जब दूरी समान है तो क्या करना है? आपको करना है 2 गुना स्पीड 1 यानी पहली चाल, गुना स्पीड 2 यानी कि दूसरी चाल, बटे स्पीड 1 पहली चाल प्लस स्पीड 2 दूसरी चाल। अब देखो 2 गुना पहली चाल है 60, दूसरी वाली है 40, बटे 60 प्लस 40 यानी कि 100। 60 प्लस 40 यानी कि 100। अब ध्यान से देखिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 छिंग 24, 24 दूनी 48, 48 मेरे दोस्तों, 48 ऑप्शन नंबर बी। 48 आपका राइट आंसर है, 48 आपका बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आ गया? एक प्रश्न और भी है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो 60 और 40 को जोड़ते हैं, 100, 100 का आधा 50, नहीं 50 नहीं होगा। एक सवाल और है जिसमें दूरी समान है। फिर जब क्वेश्चन 5 आएगा उसमें दूरी अलग। देखो मैं क्वेश्चंस को इस तरह से तैयार करता हूं, जो कहते हैं ना सर हम नए हैं, पहली बार हैं, या हमें मैथ्स नहीं आता, मैं कहता हूं आप पढ़ तो सही। कमल मालवीय मैथ्स की वो दवा है, जिसने पढ़ लिया ना, जिसने लगाव कर लिया ना, वो मैथ का चीता बन जाएगा, वादा करता हूं तुमसे, ये मेरा विश्वास करना आप लोग। आइएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो जैसा मैंने सिखाया उसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन। तो एक पैटर्न पे 2-2 3-3 क्वेश्चन करोगे तो क्यों नहीं सीखोगे बेटा, सीख जाओगे, बस विश्वास रखना। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। सर यूपी पुलिस का पेड बैच नहीं चल रहा। गोलू भाई पेड बैच चलेगा 25 तारीख को, सबको पता है 25 तारीख को, है ना। हाँ आ जाओ, आ जाओ बेटा। अब इस क्वेश्चन ध्यान देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कहता है एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रही समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करने में 4 सेकंड और 5 सेकंड 4 सेकंड और 5 सेकंड का समय लेती हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? आपसे पूछा है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, सेम पैटर्न वही है। अरे मैं 2 पे आ गया, ये कैसे आ गया?
ये सवाल है, ये माफी चाहूंगा, वो सवाल तो हो चुका है। ये देखिए सवाल है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई 120 की चाल से जाती है तथा 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाती है। औसत चाल होती है। अभी मैंने सिखाया, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा क्या करेंगे, 2 गुना पहली चाल 120 गुना दूसरी चाल 150 बटे पहली चाल प्लस दूसरी चाल यानी कि 270। भाई 120 और 150 270। अब काटिए, 30 से काटेंगे, 30 चौके 120, 30 से काटेंगे 9 बार कटेगा, 3 से काटिए 5 तिया 15, 3 से काटिए 3 तिया 9। अब 50 चौके 200, 200 दूनी 400। भाई 50 चौके 200 दूनी 400 बटे में है दोस्तों 3, 400 बटा 3 मेरे साथी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ईसु, अनु कुमार, तुषार शर्मा, सुरेंद्र पासवान, नंदिता तिवारी, अलीसा कुशवाहा, जिंद आला जाट, यदुवंशी लाडो, सचिन यादव, राजेश आर्मी लवर, तुषार शर्मा, कपिल गुज्जर, नरेंद्र यादव, मधु, शिवाजी कुमार, मनीषा चौधरी। चलिए आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है मधु यादव जी। आगे बढ़ते हैं, जामिल अंसारी, अजय पाल। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब देखो ये सवाल तो हो गए जहां पर समान दूरी थी, लेकिन जो अगला प्रश्न है साथियों उसमें दूरी समान नहीं है, उस प्रश्न में दूरी भिन्न है, दूरी अलग अलग है। देखिएगा प्रश्न क्या कहता है, पहले समझिए। क्वेश्चन नंबर 5। एक बात कहना चाहेंगे आप सभी से, अगर आपको उचित लगे तो साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर, जैसा भी आप अपने कमल सर का सपोर्ट कर सके कर दीजिएगा, आगे आपकी इच्छा है। आइएगा, क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, जबकि 450 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। औसत चाल बतानी है साथियों, आपको गाड़ी की औसत चाल बतानी है कि गाड़ी की औसत चाल क्या होगी। देखिए जब भी औसत चाल आपसे पूछा जाए करना क्या है, आइए देखिएगा। यहां पर दूरी समान नहीं है, यहां पर जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो क्या है, वो है असमान। क्या है यहां पर जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो है साथ ही असमान। अब देखिए यहां पर अगर दूरी असमान है, क्यों, यहां पर 360 किलोमीटर की दूरी, यहां पर 450 किलोमीटर की दूरी, दूरी असमान है। जब दूरी असमान होगी तो याद रखना एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, एवरेज स्पीड निकालोगे कैसे, कुल दूरी, ऊपर लिखोगे क्या, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब समझिए कुल दूरी तो है भाई 360 किलोमीटर की दूरी ये रही, 450 किलोमीटर की दूरी ये रही, तो कुल दूरी हो गई 810 किलोमीटर। अब कुल समय देखिए बच्चों, कुल समय क्या होगा, कुल समय देखिए 360 की दूरी, 360 किलोमीटर की दूरी 120 की चाल से तय करती है, तो यहां पर लगते हैं 3 घंटे। आगे देखो 450 किलोमीटर की दूरी 90 की चाल से तय करती है, तो यहां पर लगते हैं 5 घंटे। तो यहां पर 3 घंटे, यहां पर 5 घंटे, टोटल घंटे लगे कितने, टोटल घंटे लगे 8। आओ काटो, 2 से काटोगे तो 2 चौके 8, 0 2 पंजे 10, 2 से काटोगे 2 चौके 8। अब 4 से भाग दो, जब 4 से भाग दोगे 4 एकम 4, 0 आया, फिर 4 एकम 4, फिर पॉइंट आया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 101.25। 5 सवाल हो गए, 5 सवाल हो गए 5 मिनट में। बताओ समझ में आए यस और नो, एक बार कमेंट कर दीजिए समझ में आ गए यस और नो, प्लीज कमेंट, क्योंकि बहुत अभी बच्चे कम जुड़े हैं। एक बार लाइक कर दो तो और बच्चों तक वीडियो पहुंच जाएगी। आप लोग हो सके देखो किसने किसने लाइक नहीं किया, क्यों नहीं किया भाई, भूल जाते हो क्या। हाँ माना अगर हो सकता है चलो नए बच्चे हैं, पहली बार देख रहे हैं, हमें नहीं पता कमल सर कैसे पढ़ाते हैं, तो हमने लाइक नहीं किया। लेकिन अगर पुराने स्टूडेंट हो फिर तो आपको करना चाहिए भाई। अगर आप जानते हो फिर भी नहीं करते, मैं नए को नहीं कहूंगा कि यार आप अभी करो, पहले देखो अच्छा पढ़ाते हैं कमल सर, नहीं पढ़ाते हैं, सिखा पाते हैं आपको, नहीं सिखा पाते हैं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्वेश्चन 6 क्या कहता है, आंसर कीजिए। क्वेश्चन 6 का आंसर क्या आएगा, बहुत आसान है, ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। सर फोन देना उधर से, फोन 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 मैं भी वीडियो शेयर, मैंने फोन मंगाया बच्चों अपना, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा थोड़ा सा ग्रुप में, आ जाओ आ जाओ। देखो एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 4/5 किलोमीटर की दूरी
वह कितने सेकंड में तय करेगी। 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगी। देखिए अब यहां पर आपको क्या बताना है, पहले देखिए आपको बताना क्या, आपको समय बताना, सेकंड यानी समय। एक बात ध्यान रखिए, टाइम, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या, टाइम बराबर होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ध्यान से देखिए डिस्टेंस कितनी है पहले ये समझिएगा। अब डिस्टेंस है 4/5 किलोमीटर, स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। वो भी किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है। मेरे दोस्तों देखिए अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, अगर 60 से गुना करोगे तो मिनट, फिर 60 से गुना करोगे तो सेकंड। अब इसे काटो, अब काटो, 15 से काटोगे 15 चौका 60, 15 से काटोगे 15 तिया 45, अब ये 5 तिया 15 हो गया, 15 से काटोगे 15 चौका 60। अब देखो बेटा, अब समझो ये हो गया 4 चौक 16 चौका 64। नोट कर लो एक बार, मैं वीडियो शेयर कर दूं। 64 आपका राइट आंसर है साथी, 64 आपका सही जवाब। कोई डाउट? हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप देना, मैं नहीं दूंगा भैया, साफ बता रहा हूं, सिखा दिया है आपको, और धीरे धीरे आपका मैथ शानदार हो जाएगा। देखिए कहता है एक, देखो जैसी क्वेश्चन क्या कहता है, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। दिल ने ये कहा है दिल से, एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को एक सही 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए चाल क्या होगी। अब इस क्वेश्चन का आंसर देना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अब मैं बहुत सिखा चुका हूं आपको, डेली रात को 8 बजे मैथ सिखा रहा हूं, डेली समझा रहा हूं। अब भी आप नहीं समझोगे तो दोस्त कब समझोगे। बट अब तो बड़े हो जाओ थोड़े से, हैं अब तो बड़े हो जाओ। नंदिता हैं, जिंद आले जाट, यदुवंशी, मधु यादव जी, मधु भाई बेटा पढ़ने पे ध्यान दो बच्चे। कपिल गुज्जर जी आंसर कीजिए, अनुज यदुवंशी जी आंसर कीजिए। देखिए देखिए यहां पर एक साफ बात है, ये कहता है 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो तय करता है 5 घंटे में। तो पूछ रहा है अगर उसे ये दूरी करनी है एक सही 2/3 घंटे, अब एक सही 2/3 यानी 3 एकम 3 2 5/3, अगर उसे ये दूरी 5/3 घंटे में तय करनी है तो चाल क्या होगी, मैं कहूंगा चाल होगी एक्स। क्या चाल होगी एक्स। अब देखो काटना है, जब काटोगे आप 5 से कट जाएगा 5, इस 3 की ऊपर गुना होगी, 24 तिया हो जाएगा 72, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों 720 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर होगा। कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? शानदार शानदार, चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कितना आसान है। यहां से आपका देखो, इन चीजों से आपके बेसिक इतने शानदार हो जाते हैं ना। मैं कह रहा हूं 2 क्लास बेसिक्स की पढ़ लो रेलगाड़ी की, इसके बाद कितना ही लेवल ऊपर चला जाए, सीजल के मेंस तक का आ जाए, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब करो, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, करो। एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकंड में पार कर लेता है, उस आदमी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। आपसे पूछा है उस आदमी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, किलोमीटर प्रति घंटा में उस आदमी की गति बता दीजिए जल्दी से। क्या आएगा आंसर, क्या आएगा राइट आंसर बताइए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये मैथ्स बहुत आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये मैथ्स बहुत आसान, बस इतना समझ लीजिए। कमल सर की क्लास में आना है और सीख कर जाना है। क्या करके जाना है? सीख कर जाना है। चलिए, जो बच्चे कह रहे थे सर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं मिल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं मिल रहा है, बच्चों जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ सकते हो, शानदार और जानदार तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। बढ़िया मेहनत करो, बढ़िया ईमानदारी से काम करो, मजा आ जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। भाई चल जा मेरे दोस्त। सर मैथ्स तो इजी है, मेरी इंग्लिश वीक है। तो गुड़िया जैसे मैथ्स आपके लिए इजी है ना, वैसे इंग्लिश भी किसी और के लिए इजी होगी। बस देखो जो चीज पे आप ध्यान दोगे ना बेटा, वो चीज आपके लिए इजी है। तो आप मैथ्स पे ध्यान देते हो, आप इंग्लिश पे भी ध्यान दो, इंग्लिश भी इजी हो जाएगी। आ जाओ,
अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या कहता है। सिंपल सा प्रश्न है, हमें स्पीड बनानी है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस है 250 मीटर और टाइम है 75 सेकंड। भाई हमारा 250 मीटर की सड़क 75 सेकंड में पार, तो चाल है मीटर प्रति सेकंड और हमें बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। याद कर लो, अगर कोई चाल मीटर में है उसे किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुना करने, क्या करना है, 18/5 से गुना करनी है। अब जब आप इसे काटोगे दोस्तों तो आप पाओगे, सर देखो कुछ नहीं करना, 25 से काटोगे 25 धाम 250, 25 से काटोगे 25 तिया 75, 3 से काटोगे 3 छिंग 18, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, अब 6 दूनी कितना हो गया, 6 दूनी हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। समझो, देखिए हमने 18/5 से गुना, क्योंकि इसमें कोई कंप्यूटर साइंस नहीं है। आप समझिए, मान लीजिए मेरी चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मुझे इसे मीटर में बदलना है, तो 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, और घंटा 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट होती है 60 सेकंड की। तो देखो अब हम निकालेंगे सेकंड, क्या होगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से काटोगे 2 पंजे 10, 2 से काटोगे 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब समझो, अगर किलोमीटर को मीटर बनाना है तो 5/18 से गुना, अगर 1 मीटर है और उसे किलोमीटर बनाना है तो उल्टा कर दो, 18/5 से गुना। बस यही छोटी छोटी बातें हैं, यही छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको सीखने होंगे, यही पॉइंट है जो आपको समझने होंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से 9 पर आते हैं साथी। 9 को ध्यान से देखिएगा, 9 क्या कहता है। 9 बहुत सिंपल प्रश्न है, 9 बहुत ही सिंपल है। आ जाओ, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में। अब आपको तरीका सिखा दिया है, अब आपको बता दिया है किलोमीटर को मीटर में। जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, चलो बताओ क्या आएगा आंसर। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है आप कमेंट में आंसर करते हो। देखिए आपकी चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। अगर आपको अपनी चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना, बस इसमें 5/18 से गुना कर देना। जैसे ही आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे यह आ जाएगा 5 दहम 50 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी साथ ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब आ जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए भाई। क्वेश्चन नंबर 10 को समझिएगा, 10 क्या कहता है। ये कहता है, क्या कहता है, एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बतानी है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बतानी है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। रोहित यादव जी, नंदिता तिवारी जी, गुरमेश पांडे जी, बताइए क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर बताइएगा। सर सुबह आज क्लास क्यों नहीं हुई? गुरमेश पांडे, पांडे जी थोड़ा तबीयत नासाज थी तो आराम कर रहा था, है ना। अब मैं स्वस्थ हूं लेकिन थोड़ा सा हरारत सी फील हो रही थी, शरीर दुखन सी हो रही थी, तो लगा कि यार बुखार तो नहीं हो जाएगा, तो मैंने कहा नहीं यार अगर ऐसा कुछ है तो पैरासीटामोल खा के सो गया। ठीक है, अब मैं स्वस्थ हूं। नंदिता, गुड़िया, सुधर जाओ सारे के सारे। राजेश शिकायत कर रहा है। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो सारे, नहीं वरना पिटोगे मुझसे तुम लोग। पढ़ाई पे ध्यान दो सारे, पढ़ाई पे आ जाओ। ये तो बच्चे नहीं बढ़ रहे क्लास में आजकल, कम हो गए बच्चे। क्यों भाई? अरे कर दो लाइक शेयर, महाकाल के आशीर्वाद से करो आंसर। आसान प्रश्न है, आसान है, कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। आइए देखिए, चलिए 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 चलिए, बहुत शानदार। देखिए अब इसने कहा एक रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। देखो एक बात ध्यान रखना, डिस्टेंस बराबर बच्चों होता है स्पीड इनटू टाइम। अब रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। अब चाल देखो, चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, याद कर लो 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है 25 मीटर प्रति सेकंड, और ये 1 मिनट यानी 60 सेकंड में पूरा कर रहे हैं। आपके उन्हें प्रश्न आया कमल सर ये आप 25 कहां से लाए? तो देखो करना कैसे समझो। अगर आपकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर में बदलना कंपलसरी है क्योंकि सारा सवाल ही मीटर में हो रहा है।
तो 5/18 से गुना करोगे, 18 से 90 कटेगा 5 बार, तो 5 पंजे 25। अब रट लो, अब रट लो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा होता है 25, 72 होता है 20, 54 होता है 18, 144 होता है 40। लेकिन नहीं, मैं सारे एक साथ नहीं रटवाऊंगा, एक एक करके याद करा दूंगा तुम्हें। पहले इसे याद कर लो, 90 का मतलब क्या होता है 25। अब बताओ 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, 72 का मतलब होता है 20। दो याद कर लो, 90 का मतलब 20, सॉरी 90 का मतलब 25 और 72 का मतलब 20। आ जाओ, अब 25 छिका होता है 150 यानी 1500। अब x प्लस एक्स की वैल्यू 15 है, इसका मतलब एक x की वैल्यू 750 और दूसरे x की वैल्यू भी 750। समझ में आ रही है बात? ऑप्शन नंबर सी। कितना मजा आ गया, देखो आ गया ना मजा। अगर मजा आ गया है तो चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कहेगा। बहुत शानदार बच्चों, बहुत जानदार, मजा आ गया मुझे भी। मैंने पानी गिरा दिया है, मैं कितना अच्छा बच्चा हूं देखो, मैंने पानी गिरा दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया पीछे पानी रखा है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां मैं करता रहता हूं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। देखो 10 सवाल हो गए आराम से, आराम से 10 सवाल हो गए 25 मिनट में। आ जाओ चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 को समझना होगा कि 11 सर विकास सर क्लास कितने बजे है। विकास सर अभी रेस्ट पे है, विकास सर की क्लास होगी 23 तारीख को, 23 तारीख को विकास सर की क्लास होगी। चलिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी? आओ समझो, देखो कितना सिंपल है। रेलगाड़ी 150 मीटर की है और 500 मीटर का पुल है, तो 150 और 500 इसका मतलब 650, 650 मीटर की दूरी तय करती है 30 सेकंड में। पूछ रहा है 150 मीटर की रेलगाड़ी और 370 मीटर का प्लेटफॉर्म कितने में पार करेगी? तो 150 और 370 हो गया 520, तो 520 मीटर में कितना टाइम लगेगा? देखो आप कहोगे कमल सर 30 गुना 520, 30 गुना 520 और बटे में कितना आएगा? बटे में आएगा 650। कितना आएगा? 650। काटना है, काटो, काटोगे 13 से 13 चौका 52, 13 से काटोगे 13 पंजे 65, 5 से काटोगे 5 छंग 30। अब 6 गुना 4 मेरे दोस्तों 6 चौक 24, 6 चौक 24 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है साथियों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट? कोई डाउट साथियों? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा, देखें आ जाओ। कहता है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, 12 को क्या कहता है बच्चों? ये कहता है कि 800 मीटर की एक रेलगाड़ी है, 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है तो सुरंग की लंबाई बताइए। देखिए समझिएगा, सपोज डेट ये एक सुरंग प्लेटफॉर्म या कुछ भी है, याद रखिएगा अगर एक रेलगाड़ी सुरंग या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी और सुरंग या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी पुल, रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी, इनकी लंबाइयां जुड़ जाएंगी। अब समझो, अब समझो, यहां पर साफ साफ है कि डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुना समय। अब देखो 800 मीटर की तो हो गई रेलगाड़ी और मैंने मान लिया x मीटर का हो गया प्लेटफॉर्म, तो ये हो गया 800 प्लस x। अब ये कहता है कि 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही, 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 से गुना करोगे तो मीटर में बदल जाएगा, और गुना में समय है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। भाई देखो सब कुछ मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। अब ध्यान से काटिएगा, अब ध्यान से काटिए। अब देखिए जब आप काटेंगे 6 से 6 दहम 60, 6 से काटेंगे 6 तिया 18, 3 से काटेंगे 29 बार कटेगा, 29 तिया 78, 29 बार कटेगा ना, 3 से 3 दूनी 6 18 3 और सॉरी 26 बार कटेगा, 26 तिया 78। अब देखो 26 पंजे 130, 130 गुना 10 कितना हो गया? ये हो गया 1300। अब यहां पर है 800 प्लस एक्स, तो 800 प्लस एक्स की वैल्यू 1300, तो एक्स बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 800। अब 1300 में से बच्चों 800 गया, कितना बचा? 500 बचा। कितना आसान था। मैं इसीलिए कहता हूं कि चीजें बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। मजा आ गया, समझ में आ गया? राजेश, ईशु, फ्यूचर फौजी, आई एम एवी,
समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 500 राइट आंसर है। और सर जीके कब होगी? 25 तारीख को होगी। 25 तारीख से जीके वगैरह सब चलेंगे। आ जाओ साथी, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। 13 क्या कहता है बच्चों? ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ईमानदारी से करना बस। देखो ये कहता है प्यारे बच्चों की एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में, 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? साथियों आपसे रेलगाड़ी की चाल पूछी गई है कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। समझो, देखो जब भी आपको रेलगाड़ी की चाल या किसी चीज की चाल निकालनी तो बस शुरू में आप स्पीड लिखो, फॉर्मूला लिख दो। हम ये सोचते हैं कि हम सवाल की शुरुआत कहां से करें। अगर हम शुरुआत ही नहीं हमें पता है तो हम सवाल को कभी नहीं कर पाएंगे। हमें शुरुआत का पता होना बहुत जरूरी है। अब शुरुआत कैसे होती है देखो, आप ये देखो पूछा क्या है? पूछा है रेलगाड़ी की चाल, तो आप यहीं से शुरुआत कर दो कि इसने पूछा है डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर होता है, सॉरी माफी चाहूंगा, स्पीड। इसने पूछा है स्पीड, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे चाल, समय। अब दूरी ढूंढ लो, दूरी कहां है? दूरी कहां है? देखो दूरी कहां है? दूरी 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 दूरी, ये कहता है कि सर 122 मीटर की दूरी 17 सेकंड में, 210 मीटर की दूरी 25 सेकंड। तो आपने कहा सर दो दूरी है, दो समय है। सर इसका मतलब ये सवाल इस तरीके से पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमें तरीका पता है ना तो हम ढूंढ सकते हैं तरीका। सर ऐसे पॉसिबल नहीं है, तब कैसे होगा? अगर ऐसे पॉसिबल तो कैसे होगा, आओ समझाता हूं। इसका कहने का मतलब है कि देखो एक रेलगाड़ी है, 122 मीटर का जो प्लेटफॉर्म था उसे पार कर रही है 17 सेकंड में। वही रेलगाड़ी 210 मीटर का जो पुल था उसे पार कर रही है 25 सेकंड में। अब यहीं से आप बात को समझ जाओ, यहीं से आप समझ जाओ कि सर देखो यहां पर 17 सेकंड, यहां पर 25 सेकंड, यानी सर 8 सेकंड का अंतर है। क्यों अंतर है? देखो यहां पर 122 मीटर का पुल, यहां पर 210 मीटर का पुल, यानी 88 मीटर का अंतर है। तो 8 सेकंड की वैल्यू 88 है, तो 1 सेकंड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। हमसे चाल ही तो पूछी है, तो चाल हो गई 11 मीटर प्रति सेकंड। हमें मीटर में नहीं बतानी, हमें बतानी है किलोमीटर में। तो 11 में 18/5 से गुना करोगे, 18/5 से गुना करोगे तो किलोमीटर हो जाएगा। अब 18 गुना 11 हो गया 198, 198। 198 को 5 से भाग दो, 5 से भाग दोगे तो 5 तिया 15, कितना बचा? 4, 48, 5 निम 45, 5 छंग 30, तो 39.6। दोस्तों 39.6, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। कोई डाउट? यहां तक सब क्लियर है बच्चों? यहां तक सब क्लियर है? चलिए, ये सारे पुराने बच्चे हैं मोस्टली। नया कौन है आज? कोई न्यू स्टूडेंट है आज लाइव? नंदिता, राजेश, आरू सिंह, अलीसा, पढ़ लो। मधु, गुड़िया पढ़ाई पे ध्यान दिया करो बेटा, अच्छे बच्चे हो आप। सरिता, यदुवंशी, आरू सिंह, जिद्दी गर्ल। ओहो, जीएस कब होगी बताओ ना सर। गुड़िया 25 तारीख बोल तो दिया, 25 तारीख को जीएस होगी बेटा, आ जाओ। आई एम ए वी, सरिता, मधु, अलीसा नई है, बताओ। ये नई नई बच्ची है बेटा, बताओ। बेस्ट टीचर हो आप सर, थैंक यू जामिल भाई, थैंक यू। दिव्यांशु सब क्लियर है, ठीक है। चलो चलो चलो, बहुत शानदार बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये माइक ना देखो ऐसा है, ये दबे दबे दर्द कर देता है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पर, 13 से 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए क्या कहता है। कहता है एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक समांतर रेल पटरी पर खड़ी किसी 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना सेकंड लेगी? समय पूछा है। फिर वही तरीका देखो, तो कितना सिंपल सा सवाल है। आपसे समय पूछा है, आप जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब समय यानी टाइम बराबर दूरी, देखो दूरी 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 ये रही 110 मीटर, ये रही 170 मीटर, तो टोटल दूरी हो गई 280 मीटर बटे चाल। चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये मीटर है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें 5/18 से गुना करोगे तब ये मीटर में बदलेगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं 280, 18 चला जाएगा ऊपर
और नीचे रह जाएगा 6 पंजे 30 यानी कि 300। अब काटना है बच्चों, काट लोगे? हाँ जी, 0 से 0 कट जाएगा। 3 छंग 18, 3 दहम 30। अब 6 अट्ठे 48 का 8 कितना आया? 48 का 8 हासिल आया 4। 6 दूनी 12 और 4 16। 16.8 बच्चों, 16.8 ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। कोई डाउट? आज 14 सवाल हो गए, आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं 15वें सवाल की। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो और सीखने का प्रयास करो। ये कहता है 50 मीटर लंबी एक गाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की गति बतानी है। आपको गाड़ी की गति बतानी है। क्या बता पाएंगे गाड़ी की गति कितनी है? प्लीज प्लीज कमेंट करिए, गाड़ी की गति कितनी होगी? प्लीज कमेंट करिए, गाड़ी की गति क्या होगी? स्पीड बतानी है। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। चलो अब देखो कितना आसान है, कितना शानदार है, समझिए। देखिए, गाड़ी की गति यानी कि स्पीड। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है? 50 मीटर की गाड़ी, 100 मीटर का प्लेटफॉर्म 150 हो गया, बटे टाइम यानी कि समय है 10 सेकंड। 0 से 0 कट गया, क्या बचा? 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 आपका राइट आंसर है। 15 आपका राइट आंसर है। तो मेरे साथियों, ये थी मेरी आज की क्लास, जहां पर मैंने आपको रेलगाड़ी के 15 प्रश्न पढ़ाए। 15 मैं कल पढ़ाऊंगा और 30 प्रश्न में इस चैप्टर का बेसिक क्लियर होगा, सिर्फ बेसिक। इस चैप्टर में मैंने 150 क्वेश्चन पढ़ाए बनाए हैं। 150 में से 30 क्वेश्चन बेसिक क्लियर करने वाले हैं, जहां से आप चीजों को कन्वर्ट करना सीखते हैं। और उसके बाद बचे हुए 120 क्वेश्चन शानदार लेवल के साथ हैं, जानदार लेवल के साथ हैं। आफ्ताब सर ऐप में एसएससी जीडी की क्लास कब शुरू होंगी? प्यारे साथियों, 25 तारीख से एसएससी जीडी का बैच शुरू हो रहा है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, नहीं लिया है ले लेना। पहले तो आज की क्लास कैसी लगी, तरीका समझ में आया? मनीषा कह रहे हैं सर क्लास इतनी जल्दी? हाँ बेटा, अब देखो 15 सवाल लाया था बना के, वो 35 मिनट में हो गए, तो उन देखो 15 सवाल के लिए 1 घंटा क्यों वेस्ट करना आप लोगों का, है ना? कम समय में जो चीजें हो गई तो अच्छी बात है, ठीक है ना बच्चों? तो क्लास अच्छी लगी? सरिता कहने सुपर क्लास। कृष्णा जी आपका स्वागत है। राघव शर्मा जी, हाँ सुबह क्लास होगी। अब मैं आपसे सुबह 11 बजे क्लास मिलूंगा। सर नाव के पढ़ा दो। हाँ नाव, इस चैप्टर को खत्म करने के बाद मैं नाव धारा पढ़ाऊंगा, पूरी पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहना। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। रीजनिंग की क्लास 23 तारीख को होगी, विकास सर की क्लास। मनीषा ओके सर, थैंक यू बच्चों। तो बढ़िया पढ़ाई करिए, बढ़िया मेहनत करिए। अब 25 तारीख से एप्लीकेशन पे क्लास शुरू हो रही है। जिसने पेड बैच में एडमिशन नहीं लिया है, देखो सीरियसली क्लास चलेगी पेड में, बहुत शानदार तरीके से सिस्टमेटिक वे में। मालवीय क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक कमेंट में है, कमेंट में ऊपर देखोगे ऐप का लिंक मिलेगा। बढ़िया पढ़ाई करो, बढ़िया तैयारी कराएंगे, बढ़िया सिलेक्शन करवाएंगे। देखो हो सकता है कि आपका पैसे ना हो, तो आप सोचिए सर मेरे पास पैसे नहीं है, या सर मैंने पहले बैच पढ़ रखा है मैं नहीं ले पाऊंगा। ये बात अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चले। ज्यादा ही दिक्कत परेशानी है, आपके पास मेरी टीम का नंबर है, टीम से बात करिए, संपर्क करिए, अपनी मजबूरी बताइए, पर पढ़ लीजिए, ठीक है? वैसे मैंने पेड बैच की फीस बहुत कम कर रखी है, डिस्काउंट दे रखा है काफी आपको, तो मैं ये चाहूंगा कि आप पढ़ लें, इधर उधर यूट्यूब पे भटके ना। बाकी जैसा आपको उचित लगता है वैसा करें। शुभम सर मैंने यू प्लस का बैच ले लिया है, ठीक है भाई, 25 तारीख को क्लास चलेगी, ठीक है? तो जो भी यूपी पुलिस और या जीडी की तैयारी कर रहे हैं बैच ले लो। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों बैच 25 तारीख को चलेंगे, ठीक है? नीलम यादव सर यूपी पुलिस का बैच, हाँ 25 तारीख को चलेगा बेटा, एडमिशन ले लो। आज 20 तारीख हो गई, 21, 22, 23, 24, 4 दिन है बीच में। 24 तारीख तक एडमिशन हो सकते हैं। आपका कोई दोस्त है पुलिस की तैयारी करना चाहता है या जीडी की तैयारी करना चाहता है, तो उससे बोल देना कि भाई मालवीय क्लासेस पर एप्लीकेशन पर 25 तारीख को बैच चलेगा, एडमिशन ले ले, ठीक है? नमस्कार, बढ़िया क्लास लेंगे, बढ़िया। सर बीएसएससी का बैच ले लिया है, ठीक है सुरेंद्र भाई, 25 तारीख को मिलते हैं, ठीक है? नमस्कार, सुबह मुलाकात होगी 11 बजे टॉपिक वाइज क्लास में, आपको पता है ना? तो रात को मैं मॉक लगवाता हूँ 8 बजे, ये अभी आपकी मॉक क्लास थी रात को 8 बजे। अब आपसे मुलाकात होगी कब? 11 बजे। और यहां पर चलेगा आपका क्या? टॉपिक वाइज क्लास चलेगी, ठीक है? सुबह में 11 बजे। ओके, नमस्कार, धन्यवाद, ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।